Hello, my very dear CMA Inter students. Welcome back to the channel of Akash Agarwal classes. This is CA Shruti Agarwal, and in this video, I am going to talk about the new syllabus, that is syllabus 2022 के कॉस्टिंग के पेपर के बारे में. आपका पेपर कैसा आया था, उससे हम पेपर पैटर्न कितना डिड्यूस कर सकते और अब और आगे आने वाला पेपर किस तरीके से आ सकता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो कॉस्टिंग रिलेटेड है वो मैं इसको इस वीडियो के अंदर आपको सॉल्व करके दूंगी. अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी और वेटेज के हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर द अपकमिंग डिसम्बर अटेम्प्ट. सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप लोगों के लिए है. एज यू ऑलरेडी नो दैट AAC इज इक्वल्स टू CMA और हम लोग एक्सक्लूसिवली CMA स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं नए नए कंटेंट लाने के लिए. जितना पॉसिबल है उतना फ्री ऑफ कॉस्ट या लीस्ट कॉस्ट पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. आई वुड लाइक टू स्पेंड अ मिनट टू थैंक्स टू यू ऑल कि आप लोगों ने आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल पे इतना ट्रस्ट सपोर्ट लव किया कि दिस इज़ द लार्जेस्ट CMA का चैनल ऑन यूट्यूब. एंड यस 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 उसीलिए हम आप लोगों के लिए और स्ट्रैटेजी सरप्राइजेस लेके आते रहेंगे. ऑलरेडी एग्ज़ाम ऑफर तो आप लोगों का चल ही रहा है. अब अगर मैं आती हूँ आप लोगों की कॉस्टिंग के पेपर में, तो ये आपका सिलेबस 2022 यानी न्यू सिलेबस का जून अटेम्प्ट का जो लेटेस्ट पेपर हुआ है मैं उसकी बात आपसे करूँगी. शॉर्ट में हम देखेंगे लेकिन थोड़ा डिटेल में भी कि आपका पेपर पैटर्न कैसा है और हम कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो. उसके बाद मैं आपको दूंगी एक बढ़िया सा सरप्राइज जो आपके प्रिपरेशन में आएगा. बहुत काम. पहली चीज़ पेपर के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो सेक्शन A है इट कम्स फॉर 25 मार्क्स. और अगर आप उसको ठीक से प्रिपेयर करना और ठीक से प्रिपेयर करने में डिफरेंस है. अगर आप इसको ठीक से प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हो, ऊपर ऊपर पढ़ के जा रहे हो, एग्ज़ाम के 3-4 घंटे पहले पढ़ रहे हो, एक हफ्ते पहले पढ़ रहे हो, मेक्स नो सेंस. ट्रस्ट में कोई फ़ायदा नहीं है इससे. आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स उतने ही अच्छे से पढ़ने चाहिए जितना प्रैक्टिकल. क्योंकि अगर एक ग्रुप में 25 मार्क, एक सब्जेक्ट में 25 मार्क, तो अगर आप पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो 4 पेपर 25 × 4 आप लोगों के 100 मार्क्स आउट ऑफ 400 इन ऑब्जेक्टिव से बनते हैं. बचे हुए 300 से आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपने अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाना चाहिए, जिसमें आप थ्योरी में काट कसर करके जाते हो, फिर आप कुछ चैप्टर करते हो कुछ नहीं करते हो. अगर हम इतना डिड्यूस करके पढ़ेंगे तो पासिंग में दिक्कत आएगी. तो अगर आपको शॉर्ट पास होना है तो मैं आप आज अब सबको खुला बोल रही हूँ कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स छोड़ के नहीं जाने हैं. 25 मार्क के लिए आप लोगों के हैं ये ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर आप अगर ब्रेकअप देखोगे मैंने आपके लिए मस्त एनालिसिस भी करके रखा हुआ है. सेक्शन है 25 मार्क जिसके अंदर 1A यानी MCQs 12 मार्क के लिए आ रहे हैं, ट्रू और फॉल्स 7 मार्क के लिए आ रहे हैं और फिल इन द ब्लैंक 6 मार्क के लिए आ रहे हैं. ऐसे करके आपके पूरे 25 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स कवर हो रहे हैं. और अगर आप इस ऑब्जेक्टिव के लिए एक राइट और परफेक्ट सोर्स ढूंढ रहे हो तो आकाश अग्रवाल क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन में हमने ऑब्जेक्टिव्स की बुक बनाई हुई है आप लोगों के लिए स्पेशली. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये स्क्रीन पे देखोगे तो ऑब्जेक्टिव्स भी है ज़रूरी. इस बुक का नाम है 2500 प्लस MCQs इसके अंदर है. अवेलेबल ओनली फॉर एज ऑफ नाउ 500 रुपीज़. अगर आप इसके अंदर देखते हो आपको मिलेंगे कंटेंट सेक्शन में आपके ये टॉपिक्स. और इस टॉपिक फॉर एग्जांपल मैं कॉस्टिंग में लेके जाती हूँ तो हम लोगों ने चैप्टर वाइज, ये देखो चैप्टर वाइज आप लोगों को बताया है कि कितने MCQs, कितने ट्रू और फॉल्स, कितने फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इस टॉपिक में. जैसे इंट्रोडक्शन में 61 टोटल ऑब्जेक्टिव्स हमने रखे. एग्जाम्पल आप जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे वैसे वैसे आपको देखने मिलेंगे ये सारे टॉपिक. और मैच द फॉलोइंग लास्ट में 30 मैच द फॉलोइंग रखे क्योंकि वो टॉपिक वाइज बाइफरकेट नहीं हो सकते. ऐसे करके हमने आप लोगों के लिए एक मस्त ऑब्जेक्टिव बुक बनाई हुई है बहुत मेहनत के बाद. और ये बुक आपके काम आ सकती है. ओनली फॉर 500 इन्वेस्टमेंट है आप लोगों के लिए. सेल करने नहीं आई हो, आपको अलर्ट करने आई हो कि ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है. अगर इससे नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो आप अपने सोर्स से पढ़ो, लेकिन मॉड्यूल कवर होना चाहिए, बिट कवर होना चाहिए, पास पेपर्स कवर होने चाहिए, MTPs कवर होने चाहिए, वर्कबुक कवर, सब कुछ कवर होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछा जा सकता है. इसीलिए हमने उसमें सब टॉपिक वाइज कंपाइल कर दिया है. या तो आप उससे करो या आप इंडिविजुअली करो, बट प्लीज़ ऑब्जेक्टिव्स करो. उसके बाद अगर हम देखेंगे आप लोगों का सेक्शन भी, और हाँ ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना
सिर्फ थ्योरी के टॉपिक से ऑब्जेक्टिव्स नहीं आते, आप लोगों को कॉस्ट शीट जैसे चैप्टर, कोई भी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। या अगर आप देखोगे तो रिकन्सिलिएशन का है, ये जॉब और बैच को लेके कुछ है, बाई प्रोडक्ट को है, और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोगों को आते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रू और फॉल्स मैच द फॉलोइंग के बाद अगर आप देखेंगे तो 2A का आपको क्वेश्चन आया हुआ है। यार इस बार का कॉस्टिंग का पेपर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना, मेरे अपने स्टूडेंट्स, AAC के स्टूडेंट्स, कि हमने इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लास में और सक्सेस बैच में कवर कर लिए थे। और जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे, मुझे भरोसा है कि आप लोगों को याद रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने हमारे रेगुलर क्लासेस में कवर कर लिया था और आपको कॉस्टिंग के पेपर में बहुत बेनिफिट मिला होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2A अगर आप देखोगे तो एक सिंपल कॉस्ट शीट पे क्वेश्चन आया है 7 मार्क्स का विदाउट एनी एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन तो मैं फर्स्ट डे लेती हूँ कॉस्टिंग का, कॉस्ट शीट का, ये वो क्वेश्चन है, इतना बेसिक है। अगर हम 2B देखेंगे ना तो थियोरी आया है, जिसने थियोरी नहीं की ना उसको वो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आते हुए भी या तो सिर्फ 7 मार्क का अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा या तो पूरा क्वेश्चन 2 छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं गला फाड़ के बार बार आपसे कहती रहती हूँ कि ऑब्जेक्टिव करो, ऑब्जेक्टिव करो, बट नहीं, हमको ऑब्जेक्टिव ठीक से करनी ही नहीं, हमको थियोरी ठीक से करनी ही नहीं। अगर आप थियोरी अच्छे से करोगे तो आपको ये पूरे 8 मार्क, और क्या थियोरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेनिफिट, और CAS से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। दूसरा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी। यार प्रोडक्शन के अंदर, ओवरहेड्स के अंदर एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके अंदर अपने 4 टाइप की कैपेसिटी देखी थी, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आपने अलग से थ्योरी नहीं भी की होगी और मेरी लेक्चर की है तो अपन ने ये बिल्डिंग ब्लॉक में डिस्कस किया हुआ है, तो आपके ये पूरे 15 मार्क फिक्स होने चाहिए थे। एनीवेज आगे देने वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान रखो कि आपकी थ्योरी कहीं भी बीच में आ सकती है। अगर आप एनालिसिस देखेंगे जो मैंने तुम्हारे लिए करके रखा इतनी मेहनत के बाद, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो काम का है, मैम ने हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी निकाली है और मैंने मेहनत भी की है और आप लोग को फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। आपके मोटिवेशन के साथ और बाद ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और कंटेंट लाते रहने के लिए। आपके प्यार सपोर्ट की वजह से इस बार AAC के 8 ऑल इंडिया रैंक्स है इंक्लूडिंग AIR 1। आप लोगों की वजह से AAC का चैनल इतना बड़ा चैनल है, तो ऐसे ही सपोर्ट और प्यार दिखाए रखिए यार। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में कुछ टाइप करके बताएं कि आपको ये रेलेवेंट लग रहा है या नहीं, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो कॉस्ट शीट 7 मार्क, थ्योरी के 2 क्वेश्चन आए, दोनों मिला के आपको 8 मार्क। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3A अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है EOQ को लेके, और इसी के अंदर एक और थ्योरी क्वेश्चन आ गया 2 मार्क का। अब अगर आप फिर थ्योरी करके नहीं जाते ठीक से तो आपके ऐसे 2-5 मार्क बीच बीच में छूटते रहेंगे। पर अगर आप करके जाते हो ना, अगर आपने ऑब्जेक्टिव कर लिया, 2A कर लिया, 2B कर लिया, जो इतना सिंपल कॉस्ट शीट और मटेरियल पे आपको क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके 15-15 30 मार्क इधर अटेम्प्ट हो रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव के 25 मार्क, तो 55 मार्क्स अटेम्प्ट कितना अच्छा हो रहा है, वो भी लेस देन हाफ ऑफ द पेपर में। आप इसीलिए मैं बोल रही हूँ स्ट्रैटेजी समझो। जिन ने समझी और वीडियो देख रही है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको थियोरी ऑब्जेक्टिव से फ़ायदा होता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे, मटेरियल आया है, थियोरी आया है, और लेबर से आपको 3B पे मैं जा रही हूँ, लेबर से आप लोगों को 8 मार्क का क्वेश्चन आया है। न्यू सिलेबस के अंदर मटेरियल लेबर दोनों से एक एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। ये है आपका 3B लेबर कॉस्टिंग पे आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्किंग आवर्स, बोनस का खुद का एक आपको परसेंटेज दे दिया है, और आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए चीज़ें पूछी हुई है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर हम आते हैं 4A पे, 4A के अंदर अगेन ओवरहेड रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको सिर्फ बताना है कि एनएपसॉफ्ट ओवरहेड को क्या करेंगे। तो मेरे स्टूडेंट हो तो अपने को पता है कि 2 मेथड रहते हैं, ये आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, डोंट माइंड मी, अदरवाइज आप लोगों को पता है कि 2 मेथड होते हैं डिस्पर्स करने के, तो ये वो 2 मेथड लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। अब अगर हम आगे आएंगे 4B पे, 4B का यार क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 60,000, और ये सेम क्वेश्चन विथ फिगर्स अपन लोगों ने रेगुलर में किया हुआ है, फिगर में भी डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। प्रिपेयर द कॉस्ट शीट एंड एसरटेन द प्रॉफिट, रिकनसाइल करके दो 8 मार्क के लिए ये फ्री, जो मेरे लैंग्वेज में तुच्छ क्वेश्चन आया हुआ है, ये फ्री मार्क्स आपको देके जाएगा क्वेश्चन नंबर 4B के अंदर।
अगर हम आते हैं 5A पे, तो आपको 5A का एक बहुत बढ़िया थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, बैच कॉस्टिंग पे पूछा हुआ है। और अगर आप 5B पे आते हैं तो आपको अगेन एक सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे। ऐसा भी हमने क्वेश्चन हमारे बुक में किया हुआ है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6A आपको पूछा हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग से। 3 प्रोसेस का क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए ध्यान देना, एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ऐसा भी नहीं बोलूँगी, सॉल्वेबल था, लेकिन 7 मार्क के लिए। और 3 भी एक बहुत सिंपल आया है आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पे, और वो भी सिर्फ 8 मार्क के लिए। सब कैलकुलेट करके दिया हुआ है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट बेस्ड सम है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम आवर बुक, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7A। तो आपको ये पूछा है मार्जिनल पे, एक बेसिक क्वेश्चन, जहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ मार्जिनल से एक क्वेश्चन बेसिक आएगा, जहाँ पे पीवी बीईपी एमओएस ये सारी चीज़ें आपको निकालनी पड़ती है। और एक क्वेश्चन नंबर 7B लर्वी वाला जो क्वेश्चन है, ये याद है, अगर सक्सेस बैच में बैठे हो तो हमने ये क्वेश्चन किया हुआ था, जहाँ पे फिर से आपको मार्जिनल का टेक्निक लगा के आंसर लाना है। तो मार्जिनल से आप लोगों को 2 क्वेश्चन एनी विच वीज एक्सपेक्टेड है और एग्जाम में आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8A इज ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड, और वो भी लेबर बेस्ड है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, देख लो। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, 32 वीक से सब डेटा दिया है, सब कुछ दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। और 8B आपको पूछा हुआ है प्रोडक्शन बजट पे, अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है ये बजट का। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपका एनालिसिस है, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के पास रख सकते हो। 2A पे कॉस्ट, अगर आप देख रहे हो तो कॉस्ट पे क्वेश्चन आ गया, मटेरियल पे आ गया, लेबर पे आ गया, ओवरहेड्स पे आ गया, रिकंसिलिएशन पे भी आ गया। जॉब बैच से क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोसेस है, ऑपरेटिंग, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट। एक आप लोगों को जॉइंट बाय देखने नहीं मिला और एक इंटीग्रेटेड देखने नहीं मिला, जो कभी भी आपके पेपर में आ सकता है। जैसे रिकंसिलिएशन का सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेटेड आ गया, प्रोसेस के साथ जॉइंट बाय आ गया। तो आपके लिए मैंडेटरी क्वेश्चन कहाँ से होता है, आप एक्सपेक्ट करके चलो, आपको कॉस्ट शीट से एक क्वेश्चन आएगा ही आ गया, आपको मटेरियल और आपको लेबर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओवरहेड से भी आएगा, ऑपरेटिंग से भी आएगा। तो ये आपके लिए सिंपल और डुएबल टॉपिक्स हो जाते हैं। उसके बाद मार्जिनल से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो। फिर बात आती है स्टैंडर्ड और बजट, इनसे भी आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर बचे हुए टॉपिक जैसे प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस के रिप्लेसमेंट में जॉइंट बाय या उनका टुगेदर एक मिक्स क्वेश्चन आ सकता है। पर ये जो मैंने लिखे यहाँ से आपको इतने क्वेश्चन देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, इसीलिए वीडियो को इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, आपने इसको एंड तक देखा है। अब बारी आ रही है आपकी सरप्राइज की। आपको पता है आप लोगों के लिए आकाश अग्रवाल क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में हम लोगों ने डाल दी है टेस्ट सीरीज। आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू पेपर भी मिलेगा, और आप लोगों को सेट 1 का क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, सेट 2 भी मिलेगा, और उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, और वो भी दोनों ग्रुप के लिए मिलेगा। एग्जैक्टली, यू हर्ड इट राइट, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ मिलेगा? मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ आकाश अग्रवाल क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में है बहुत सारे लिंक्स, उसमें से एक लिंक इसका भी है, और डिस्क्रिप्शन में सक्सेस बैच के भी कई लिंक्स है। आगे आने वाले सक्सेस बैच की भी अनाउंसमेंट्स आएंगे। स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो यू नो कि हम लोग कितना कंटेंट सिर्फ सीएमए का लेके आते हैं, तो यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो। इस न्यूज़ को तो आप शेयर कर ही सकते हो, कुछ पे नहीं करना है, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको स्टडी मटेरियल लेफ्ट साइड में दिखेगा, उसमें जाना है। एग्जाम्पल आप ग्रुप 1 में जाते हो, एप्लीकेबल टू बोथ। ग्रुप 1 में जाते हो, एग्जाम्पल प्रोसेस कॉस्टिंग में चले जाते हो, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का आपका ये है एक सेट का सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन मैंने ओपन किया है, ये देखो, ये है उसका क्वेश्चन पेपर। तो ये आपके लिए क्वेश्चन पेपर है, और ये है एमसीक्यू सीरीज़ का आपके लिए
हमने 20 मार्क के एमसीक्यू टेस्ट पेपर्स भी बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो इस बात को जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है। लेट एवरीवन नो कि आकाश अग्रवाल क्लासेस सीएमए इंटरमीडिएट के लिए बोथ ग्रुप के लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेके आया उसके एप्लीकेशन पे। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट, कीप डूइंग सो। लाइक्स कम नहीं पड़ने चाहिए, आप मोटिवेट करते रहो तो मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लाती रहूँगी। कमेंट बॉक्स में भी बताओ आपको और क्या चाहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम एएसी। और बहुत सारे सब्जेक्ट के बहुत सारे स्ट्रैटेजीज इस पे आते रहेंगे, बस कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको क्या चाहिए और हम लाते रहेंगे। स्मॉल गिव एंड टेक फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।